नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस आज केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पारस के साथ उनके भतीजे और पूर्व मंत्री प्रिंस पासवान भी मौजूद रहे। पारस ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भाई जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने और लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनने पर बधाई दी। वहीं पारस के नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से बिहार में एक भी लोकसभा सीट पारस को नहीं दिया गया था। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीट मिली थी, जिसके बाद पशुपति पारस के नाराजगी की खबरें सामने आई। पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि बावजूद इसके पारस बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहे। पारस ने बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन करने का ऐलान भी किया। वहीं अब माना जा रहा है कि पारस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर पारस रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीते दिन पारस ने कहा था कि लोकसभा के चुनाव में मेरा और मेरे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, इसके बाद भी हम लोग राष्ट्रहित में एनडीए के साथ बने रहे। पारस ने यह भी ऐलान किया कि अगर बिहार विधानसभा में उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है तो वो किसी भी फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वो एनडीए भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरी ईमानदारी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिताने का प्रयास किया। सूत्रों की माने तो पारस बीजेपी से बिहार विधानसभा में 20 सीटों की मांग रखी है। ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से उन्होंने बिहार विधानसभा में 20 सीटों की मांग रखी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उन्हें विधानसभा में उचित सम्मान नहीं मिलता है तो वो विचार करेंगे और एनडीए को छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए, अब जो है गोटियां सेट हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सुगबुगाहट तेज है। आपने देखा था आरजेडी ने समीक्षा बैठक की थी, 2 दिवसीय समीक्षा बैठक हुई थी और उसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। और तेजस्वी को लेकर भी खबर आई कि वो फिर से निकलेंगे पूरे बिहार भ्रमण पर 15 अगस्त के बाद। तो ऐसे में जब आरजेडी तैयारी कर रही है तो सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में पारस की मुलाकात आज जेपी नड्डा से हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं। साथ ही ये भी खबरें चल रही है कि पारस को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो तमाम जो संभावनाएं हैं वो हैं। और पिछली बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पारस को सम्मान नहीं मिला, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। 1 सीट वो मांग रहे थे हाजीपुर की, वो नहीं मिली। और ये भी खबरें आ रही है, ये भी बात अब सामने आ रही है कि पारस को 1 सीट मिल रही थी लेकिन पारस ने वो 1 सीट नहीं ली। अब खबर आ रही है कि विधानसभा में उन्हें उचित सम्मान चाहिए और उचित सम्मान नहीं मिलता है तो वो विचार करेंगे, एनडीए को छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन पारस की वजह से थोड़ा सा जो है सियासी हलचल तेज हो गया है बिहार में। अब देखने वाली बात होगी कि पारस के साथ क्या होता है। अब कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि पारस की पार्टी है, जिसका कार्यालय का आवंटन वो रद्द हो गया है। तो ऐसे में तमाम तरह की बातें चल रही है पटना में, पटना से लेकर दिल्ली तक। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी है। विधानसभा चुनाव में पारस की क्या भूमिका रहती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर पारस राज्यपाल बन जाते हैं तो फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कौन संभालेगा, ये भी एक सवाल है। हालांकि प्रिंस पासवान उनके साथ थे, प्रिंस भरोसेमंद भी माने जाते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं हमेशा। तो ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि पारस अगर राज्यपाल बन जाते हैं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कमान प्रिंस पासवान के हाथों में होगी। तो देखिए क्या होता है, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।